हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में। तो आज का प्राइस है 397.45, यानी 4.38% से प्राइस कम है। अगर 5 डेज़ के हिसाब से देखेंगे कंपनी का तो 3.03% से प्राइस लो है। अगर 1 मंथ के हिसाब से 14.39% से प्राइस लो है। 6 मंथ्स के हिसाब से 0.28% प्राइस लो है। ईयर टिल डेट के हिसाब से 26.788% प्राइस लो है। 1 ईयर के हिसाब से 64.04% प्राइस हाई है। 5 ईयर्स के हिसाब से 418.03% से प्राइस हाई है। मैक्स के हिसाब से देखेंगे तो 4569.29% से प्राइस हाई है। यानी ये जब भी 26 नवंबर 1999 को ये प्राइस था 8.89, जो आज है प्राइस 396.55 के आसपास। तो आज पूरा वर्किंग के हिसाब से अगर उस टाइम पे हमने परचेज़ किया होता तो कितना हमें आज के हिसाब से प्रॉफिट होता, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो थ्रू। तो प्लीज़ वीडियो फुल देखिए। आइए और भी डिटेल्स देखते हैं पहले कंपनी की। ये कंपनी BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल है 11,212 करोड़, स्टॉक पी 26.1, ROC 21.5%, करंट प्राइस है 401, बुक वैल्यू 83.7, ROE है 15.8%, हाई प्राइस 586, लो प्राइस 216, डिविडेंड है 0.90%, फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। बुक वैल्यू करंट प्राइस से बहुत ही ज़्यादा है, यानी कंपनी की डिमांड होगी, इसके लिए करंट प्राइस इतने हाई प्राइस में देने के बावजूद भी शेयर्स की वैल्यू, शेयर्स बाय हो रहे हैं कंपनी के। अगर कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है, ऑलमोस्ट कर्ज कम फ्री हो गया है। कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है 24.62% से, और डेटर्स डेज जो पहले 79, यानी कस्टमर से जो पेमेंट 79 डेज़ में आता था वो अभी 53.20 डेज़ में आ रहा है। बुक वैल्यू से करंट प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, वो नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ कॉन्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ये पॉइंट। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो पिछले सालों में मार्च 19 में 788 करोड़, जून में 777 करोड़ वगैरह था। दिसंबर 20 में अगर देखेंगे तो 881 करोड़, मार्च 21 में 903 करोड़ था, जून 21 में 945 करोड़, सितंबर में 1012 करोड़ और दिसंबर में 1072 करोड़ सेल्स था। ऑपरेटिंग अगर उसके पहले एक्सपेंसेस देखेंगे तो दिसंबर 20 में एक्सपेंस था 736 करोड़, मार्च 21 में 750 करोड़, जून 21 में 794 करोड़, सितंबर 21 में 860 करोड़ और दिसंबर 21 में 909 करोड़ एक्सपेंसेस है। अदर इनकम कंपनी की बात करेंगे तो दिसंबर में 16 करोड़, मार्च 21 में 5 करोड़, जून 21 में 21 करोड़, सितंबर 21 में 9 करोड़ और दिसंबर 21 में 13 करोड़ है। अगर हम नेट प्रॉफिट कंपनी का देखेंगे तो दिसंबर में 96 करोड़ नेट प्रॉफिट था, मार्च 21 में 99 करोड़, जून 21 में 114 करोड़, सितंबर में 103 करोड़ है और दिसंबर 21 में 114 करोड़ नेट प्रॉफिट है कंपनी का। यानी दिसंबर में अच्छा प्रॉफिट हुआ है पिछले क्वार्टर से, आगे के क्वार्टर से। अगर हम EPS देखेंगे तो दिसंबर में 3.48 है, मार्च 21 में 3.57 है, जून में 4.09 है, सितंबर में 3.71 है और दिसंबर में है 4.09। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का देखेंगे तो मार्च 20 में 3,291 करोड़ सेल्स था, मार्च 21 में 3,056 करोड़ और TTM देखेंगे तो 3,932 करोड़। एक्सपेंसेस मार्च 20 में 2,899 करोड़, मार्च 21 में 3,026 करोड़ और TTM है 3,314 करोड़। अदर इनकम मार्च 20 में 43 करोड़, मार्च 21 में 19 करोड़, TTM है 49 करोड़। अगर नेट प्रॉफिट कंपनी का देखेंगे तो मार्च 20 में 220 करोड़, मार्च 21 में 321 करोड़ और TTM है 430। EPS मार्च
20 में 8.11, मार्च 21 में 11.57, TTM में 15.46%। डिविडेंड मार्च 20 में 25% और 21 में 30% है। कंपनी का रिजर्व्स देखेंगे तो मार्च 20 में 1837 करोड़ रिजर्व है और मार्च 21 में 2124 करोड़ है और सितंबर में थोड़ा बढ़ा के रिजर्व अच्छा खासा 2285 करोड़ रिजर्व है, यानी ये पॉजिटिव है, साइन है कंपनी की। अगर लोन देखेंगे कंपनी की तो पहले थी 145 करोड़ लोन थी मार्च 20 में, जो थोड़ा लोन कम करके 128 करोड़ है और अभी थोड़ा और सितंबर में कम करके 113 करोड़ लोन है। तो ये भी अच्छी बात है, कंपनी की पॉजिटिव पॉइंट है। अदर असेट्स कंपनी का देखेंगे तो सितंबर में 3128 करोड़ असेट्स है। अगर कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 20 में कैश फ्लो था 88 करोड़ और मार्च 21 में 17 करोड़, यानी जो 88 करोड़ था वो थोड़ा कम होके 17 करोड़ है। उसके पहले मार्च 19 में था -0.64 -64 करोड़। और भी कंपनी की डिटेल्स देखते हैं। डेटर्स डेज जो आगे हमने पॉजिटिव प्रोज में देखा कि डेटर्स डेज पहले 79 था, अभी 53 डेज़ है। तो यहाँ पे ये डेटर्स डेज दिखाया है कि 53 डेज़ में कस्टमर से पेमेंट आता है पहले से, और ROCE है 22%। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की देखेंगे तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास 40.40% है, FIIs में 15.41%, DIIs में 22.66% है, पब्लिक के पास है 21.40%, अदर्स है 0.13%, यानी FIIs में भी अच्छा खासा है, पब्लिक के पास भी है, प्रमोटर्स के पास ठीक ठाक है, यानी ये कंपनी का ऑलमोस्ट सबके पास ये कंपनी का शेयर है। आइए कंपनी का वर्किंग भी देखते हैं कि अगर हमने 1 ईयर या 5 ईयर या स्टार्टिंग में ही ये शेयर्स बाई किया होता तो कितना परसेंटेज हमें रिटर्न और कितना अमाउंट के हिसाब से मिलता था प्रॉफिट। तो अगर हमने 1 ईयर के हिसाब से अगर हमने बाई किया होता तो 1 ईयर में प्राइस था 253.05 ये, और आज का प्राइस है 450, यानी प्रॉफिट होता 147.45 पर शेयर के हिसाब से। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न 58.27% आज के हिसाब से होता। क्वांटिटी अगर हमने परचेज़ की होती 1000 क्वांटिटी तो 253 पर शेयर 253,050 यानी 2,53,050 रुपीज़ जो है वो 1000 क्वांटिटी के हिसाब से परचेज़ वैल्यू होती, और प्रॉफिट होता 1,47,450 यानी टोटल होता 4,05,000 रुपीज़। अगर हम 5 ईयर्स के हिसाब से, यानी 5 ईयर्स के पहले अगर ये कंपनी का शेयर परचेज़ किया होता तो 80 रुपीज़ 13 पैसा शेयर की वैल्यू थी। प्रॉफिट होता 320.37 क्योंकि आज का प्राइस है 415, यानी 399.81% हमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न आज की तारीख में मिलता। उस टाइम पे परचेज़ किया होता ये शेयर तो 1000 क्वांटिटी के हिसाब से परचेज़ वैल्यू होती 80,130 और हमारा प्रॉफिट होता 3,20,370, यानी टोटल प्राइस परचेज़ वैल्यू और प्रॉफिट होता 4,05,000 रुपीज़। और अगर हमने स्टार्टिंग में 26 नवंबर 1999 को जब ये पेनी स्टॉक था 8.89 प्राइस थी और आज का प्राइस है 450, यानी प्रॉफिट होता 391.61, यानी 4,405.06% से हमें आज की तारीख में रिटर्न्स मिलता है। और 100,000 क्वांटिटी के हिसाब से परचेज़ वैल्यू होती सिर्फ 8,890, प्रॉफिट अच्छा खासा 3,91,610 होता और 4,05,000 है, 4,05,000 है। तो यानी ये कंपनी ने कैसे अच्छे खासे 5 मीन्स के लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ किया है कंपनी ने और अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। और मैं ये सिर्फ अजम्पशन है कि आगे भी ये कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी और ये अगर हम बाई भी करेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ करके हमें ऐसे ही अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।